अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन कि आप यूके जाके एज अ स्टूडेंट अपनी फ़ीस निकाल सकते हो, पार्ट टाइम और फुल टाइम। मैं आपको दोनों का बताऊँगा कि आप इन दोनों को करके भाई यहाँ पे फ़ीस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। आपको यूके आने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि 97% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई 3% सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को देख रहे हो, कुछ शर्म करो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक नीड के बारे में, जो कि होती है हमारी घर की। तो घर वाली जो वीडियो है वही मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। अकोमोडेशन के बारे में जो भी था वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम 300 लेके चलेंगे। यार 150 भी मिलता है, मैंने बताया 100 तो मैंने कहीं नहीं सुना। 150 मिनिमम जो मैंने सुना हुआ है वो इतने में मिल जाता है। 200, 250, 300। हाँ, अगर आप एक बंदा आ रहे हो तो मैं बताता चलूँ, एक बंदे का यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रेंट है। कम से कम 300 से 400 एक बंदे का चला जाता है इजीली। मेरे साथ वाला रूम है वो 450 पे भी गया हुआ है। वहाँ पे एक फीमेल रह रही थी, तो भाई इतना भी चला जाता है। तो अगर आप 2 बंदे आते हो, शेयरिंग में रहते हो, तो कम से कम यार आपको 200, 250 इतना आ जाएगा। अगर आप लंदन के बिल्कुल आसपास रह रहे हो ना तो इतना आ जाएगा। मैं 275 पे कर रहा हूँ। हम 2 बंदे हैं, ठीक है। हमें 550 आता है टोटल, उसमें इंक्लूडिंग बिल्स वगैरह ये वो सब कुछ होता है। तो हम अभी कम से कम 300 लेके चलते हैं। ऊपर नीचे हो गया वो अलग बात है। तो इसका हम लेके चलते हैं 300। उसके बाद बात आती है हमारे फूड की। तो यार फूड डिपेंड करता है, आप बाहर से खा रहे हो, आप उसको घर में बना रहे हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार घर से कम से कम जो जो आपको पसंद है यार वो सीख के आना कम से कम। क्योंकि यार यहाँ पे फूड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है। क्योंकि आपकी एक रूटीन ऐसी बन जाती है कि आपको एक टाइम पे, अभी शुरू में नहीं, एक टाइम पे आपकी रूटीन ऐसी बन जाती है कि आपको बस निकलना होता है, जो पड़ा होता है वो खा के जाना पड़ता है। ऐसे दिन भी आते हैं। मैं अभी भी अपनी बैग में बिस्कुट लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी कल की रूटीन ऐसी थी कि मैंने बिस्कुट और जूस पे गुजारा किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ हलाल नहीं था मिल रहा। वैसे मिल जाता है, ईजिली मिलता है यार, ये टेंशन ना लेना कि वहाँ हलाल वगैरह नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। बस कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं मिलता, तो बस करना पड़ता है। तो यार फूड कम से कम, जब मैं आ रहा था मैंने यहाँ पे सुना था कि 50 पाउंड में आपका गुजारा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप बाहर खाने जाओगे इजीली आपका 10 पाउंड का खर्चा पक्का है। अगर आप मंगवाते हो ना, एक बिरयानी की प्लेट मंगवाते हो और साथ में बोतल मंगवाते हो, तो 8-9 पाउंड तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो अगर आप घर बनाओगे तो यार कम से कम भी ना, कम से कम भी 150 पाउंड अपना एक मंथ का। अगर आप 2 लोग हो ना तो आप 200 पाउंड में इजीली अपना अगर घर बनाते हो ना तो लेके चले जाओगे। एक बंदे का अगर आप अकेले रह रहे हो तो 150, 130। घर घर की बात कर रहा हूँ। अगर आप बाहर जाते हो, मैंने आपको बताया एक दिन का ही 10 पाउंड ईजिली लग जाता है, ईजिली। तो इस टाइम हम एक बंदे के हिसाब से कम 150 लेके चलते हैं फूड का। और इसके बाद बात करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि यार यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि न्यू क्या, जब आप पुराने भी हो जाते हो ना, यहाँ पे चलता है पोस्ट कोड। आपको हर जगह जाने के लिए पोस्ट कोड लगाना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास फ़ोन लाजमी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना लाजमी है। मैं नया आया था भाई, मेरे पास सिम नहीं थी, तो मैं यूनिवर्सिटी से आया, हमज़ा आगे चला गया मुझे छोड़ गया स्टेशन पे। यकीन मानो, मैं स्टेशन से बंदों से पूछ के उनसे लोकेशन लगा के यहाँ पे आया था। एक दिन भी आपके पास यहाँ पे नेट ना हो तो आपको ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है। तो शर्म आती है, लेकिन भाई घर तो पहुँचना था, तो मैं किसी तरह घर पहुँच गया था। अब उसके बाद बात करते हैं, मुझे देखने दो क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ डायरी में। हाँ, इसके बाद बात आती है आपकी ट्रैवल की। तो यार ट्रैवल यहाँ पे अच्छा खासा महंगा है। कहने की बात है, लंदन में ट्रेन है, लंदन में बसेस हैं। एक बस का भी लो तो कम से कम 1 पाउंड 60 या 1 पाउंड 65 पेन एक बस का आ जाता है। लेकिन अगर आप ओस्टर कार्ड यूज़ करते हो, ये ओस्टर कार्ड क्या आता है वो मैंने अपनी ट्रैवल वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। तो वो भी आप जाके चेक कर लेना कि यहाँ पर ट्रैवल कैसे होता है। तो ओस्टर अगर आप यूज़ करते हो तो कम से कम 1 घंटे में अगर आप 3 बसें भी चेंज करते हो ना, उसकी नौबत नहीं आती। कम से कम 2 चेंज करोगे, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ट्रैवल का आप कम से कम 150 लेके चलो।
कहने की बात होती है कि 40 पाउंड है, वहाँ का पैकेज करवा लो। यार पैकेज भी करवाओगे ना, एक हफ्ते का सिर्फ बस का होता है। कुछ है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, बल्कि आपको वहाँ पे ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। तो ट्रेन में जाने के लिए आपके पास ओस्टर भी चाहिए होता है और बैंक कार्ड भी लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ओस्टर भी नहीं चलता। तो मेक श्योर आके यार अपना बैंक कार्ड लाजमी बनाओ, बैंक कार्ड सॉरी। तो कम से कम 150 इसका लेके चलो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सोचा है कि यार जब आप न्यू आते हो ना, तो ये 150 भी नहीं, आपका बहुत ज़्यादा चला जाता है। पर न्यू आने पे मेरा भी बहुत खर्चा हुआ था, क्योंकि हमने खुला खाना खाया, खुला ट्रैवल किया, और अकोमोडेशन का तो सेम ही था। तो आते ही हर बंदे का बहुत होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। जब आहिस्ता आहिस्ता पैकेजेस वगैरह सब कुछ समझ जाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अभी कम से कम 150 लेके चलो, क्योंकि मेरा अगर इस टाइम 120 130 जा रहा है, अभी मैं 20-25 दिन का बता रहा हूँ, 30 दिन में जाऊँ तो मेरा भी 150 ईजीली चला जाएगा। तो 150 अभी लेके चलते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके अदर एक्सपेंस। यार अदर एक्सपेंस यही है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने ले ली, अचानक पार्टी पे जाना पड़ गया, आप घूमने चले गए, तो कम से कम भी ना इसका 100 हम लेके चलते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा टोटल एक्सपेंस कितना बनता है। फूड 150, उसके बाद ट्रैवल 150, होम 300, मोबाइल का सिर्फ 20 पाउंड में यार आपका तकरीबन अनलिमिटेड पैकेज हो जाता है। यानी ये भी डिफरेंट सिम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इजीली आपका ना अनलिमिटेड या 100 GB बहुत हो जाता है। मैंने फ़िलहाल 100 GB करवाया हुआ है। और अदर एक्सपेंस हमारा आता है 100। तो अभी ये एक्सपेंस हमारा टोटल बनता है भाई 720 पाउंड। अब हम बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे कमाते कितना हो, मंथली भी, और अगर आपको वेकेशंस होती हैं तो तब आप कितना कमाते हो। तो यार देखो, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो ना, और आपकी एज 23 से प्लस है, तो आपको कम से कम नेशनल इंश्योरेंस पे 9.50 मिलने ही वाला है, ठीक है। ये आपका राइट है, नहीं देता तो भाई आप उस पर केस भी कर सकते हो, जो सीधी सी बात है। लेकिन सिर्फ नेशनल इंश्योरेंस पे, कोई दूसरा तरीका ना आजमाना। और ये बेसिक है। अगर आप, मैंने यार एज अ शेफ़ भी काम किया हुआ है, तो मैंने 11 पाउंड भी लिए हुए हैं, ठीक है। 12 भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जगह टू जगह, काम टू काम डिपेंड करता है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हो 20 और आपको 20 और पूरे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप 9.50 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। कम से कम 760 पाउंड तकरीबन आपका जो है ना एक माह का वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो 760 में से माइनस कर दो 720, तो पीछे कितना आपके पास बचता है, सिर्फ 40 पाउंड। ये आपकी, अगर आप एज अ स्टूडेंट डेली रूटीन में जा रहे हो ना समर्स के अलावा, तो आप इतना करोगे। तो यार अब बात करते हैं कि अगर आप समर्स में काम करते हो तो समर्स में आप कितना अर्न करोगे, क्योंकि भाई जो थोड़े बहुत पैसे निकलने वो आपके समर्स में ही निकलने हैं। और मैं वो भी बताता चलूँ कि भाई ये कोर्सेज़ पे डिपेंड करता है, हर किसी को समर्स नहीं मिलते। कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो थोड़े से लेंथी या थोड़े से ज़्यादा लेंथी होते हैं, उनको मिलते हैं। नॉर्मल कोर्सेज जो 1-1 साल के हैं, कुछ कोर्सेज़, हर कोर्सेज़ नहीं, कुछ कोर्सेज़ होते हैं उनमें भाई समर्स बिल्कुल नहीं मिलते। तो भाई ये बात पक्की करके आना, मेरी बात पे ना रहना कि समर्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। समर्स मिलते हैं, तकरीबन 60-70% को मिलते हैं, लेकिन अब मेक श्योर कर लेना कि आपके कोर्स में समर्स हैं या नहीं है। मेरा कज़न है भाई, उसको समर्स बिल्कुल नहीं मिले, उसके कोर्स ख़त्म होने वाला, तो अपना मेक श्योर कर लेना। तो देखो, अगर आप समर में काम कर रहे हो तो आपको फुल टाइम अलाउ हुआ है। फुल टाइम में आपको भाई 40 आवर्स अलाउ है। तो 40 आवर्स में आप देखो, आप कमा लोगे 1520 पाउंड। ये होगा आपका एक मंथ का। और अगर आप काम करते हो यार 4 माह कम से कम, तो आप कमा लेते हो 6080 पाउंड। और उसमें से आपने अपने जो रेगुलर एक्सपेंस है वो तो माइनस करने ही करने हैं, तो भाई वो माइनस करा के आपको 3040 पाउंड बचते हैं, जो आप समर्स में कमा रहे हो। इसके अलावा ऊपर कोई आपकी इनकम नहीं है, कोई आपकी पेंशन नहीं है, कुछ भी ऊपर नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ सोर्सेस जो आपको पता है, कुछ थोड़े बहुत मुझे भी पता है, लेकिन वो यूट्यूब पे बात करना भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, ना मैं करने वाला हूँ। तो जो सीधी सी बात है, मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो भाई सीधा डिपोर्ट हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सारा कुछ बताया। तो ये भाई टोटल एक्सपेंसेस मेरे थे, और ये इनकम थी जो आप एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आके कमा सकते हो। अगर तो आपका कंसल्टेंट कहता है कि भाई आप यहाँ आके इतने पैसे कमा सकते हो, तो वो बिल्कुल झूठ है।
आप जाके अपनी इतनी फ़ीस निकाल लोगे, ये बिल्कुल झूठ है ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एज अ स्टूडेंट आप कितना पर मंथ कमा सकते हो और एज अ समर में आप कितने पैसे कमा सकते हो और कितने सेव कर सकते हो। उसमें से भी अगर आप देखो, अगर आपको यार मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ, अर्जेंट काम आ गया, अब आप पैसे भेजना चाह रहे हो, उसमें से भी 1000 पाउंड निकाल दो तो पीछे बचता है 2000 पाउंड, ठीक है। पिछले दिनों के वो जो 40 पाउंड बचते हैं ना, उसको छोड़ दो, वो भी आपने खर्च कर देने हैं, मुझे पता है। लेकिन आप ये देखो कि आप समर्स में भी कमा के कितने पैसे कमा रहे हो। तो कम से कम जो बच्चे यार यहाँ पे आ रहे हैं, 1 साल की अपनी फ़ीस कम से कम, जो खास में बैचलर्स में आ रहे हैं यार, वो अपनी फ़ीस इतनी दे के आना, मास्टर वाले फिर कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। तो मेक श्योर करो कि यार अपना पूरा कैलकुलेशन करके आओ कि भाई आप वहाँ जाके सरवाइव कर लोगे तो फिर यहाँ पे आना, वरना यार रिस्क ना लेना, ये मेक श्योर कर लेना। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ अंदाज़ा हुआ होगा। अगर अंदाज़ा और फ़ायदा हुआ है तो भाई वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और जिस बंदे को भाई डाउट हो या वो जो बात पक्की करना चाह रहा हो, जो उसके दिमाग में, मुझे पता है क्या बात उसके दिमाग में है, तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है ईजी होके। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि यार मैं भी बिज़ी होता हूँ, मैं हर टाइम फ्री नहीं होता, तो 6 घंटे 12 घंटे बाद भी मैसेज करूँ तो मैं मैसेज हर बंदे को करता हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी इस बात को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।